ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈम्स। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੇਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵकील अंकित वर्मा जो सीनियर एडवोकेट ने जिन्होंने पटीशन पाई है मौजूद ने। क्या कुछ है इस पटीशन से गलबात करेंगे। अंकित जी, मुख्य पटीशन किस चीज़ के लिए डाली है मेन? सर, ये जो फाइल करी गई है मैंने पटीशन, ये दिल्ली को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी इंजॉयड इफ एन इंडिविजुअल एग्जिस्ट। अब 17 मई को MHA ने ऑर्डर निकाला कि ये कुछ चीज़ें खोल सकते हैं आप, और एज डिसाइडेड बाय स्टेट एंड यूटीज़, एंड लॉकडाउन इज़ इम्प्लीमेंटेड टिल 31 मई 2020। 18 मई को सेंटर जो अपनी केजरीवाल सरकार है, उन्होंने यहाँ पे ऑड इवन चालू कर दिया, 50% सब कुछ दिल्ली खोल दी। और 31 मई तक, अगर हम 17 मई तक का डाटा देखें, 17 मई तक दिल्ली में एज़ पर देयर डाटा, देयर ओन डाटा, गवर्नमेंट डाटा, केसेस थे दिल्ली में 10,177। अब जब इन्होंने सब कुछ खोल दिया तो 31 मई तक केसेस कितने हो गए हमारे? 21,177। जो 2-2.5 महीने में 10,000 प्लस केस हुए थे, वो 10 दिनों के अंदर अंदर डबल केस हो गए। तो और 30 मई को MHA ने एक ऑर्डर निकाला, जिसमें कि निकाला कि रिलीजियस प्लेसेस खोल दिया जाए, ये चीज़ खोली जाए। 8 जून से ये सब कुछ खुल जाएगा, फेज़ 1 खोल दिया। लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि एज डिसाइडेड बाय स्टेट एंड द यूटीज़। बट यहाँ पे फिर सब कुछ खुल गया, सलून खुल गए, सारी चीज़ें खुल गई। दिल्ली की में एज़ पर पॉपुलेशन फ्रॉम द डे 1 ऑफ दिस कोरोना वायरस इन इंडिया, दिल्ली में हमेशा केसेस जो हैं सबसे हमेशा एक नंबर पे रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे रहे हैं सबसे ज़्यादा केसेस में। एज़ पर देयर पॉपुलेशन जो दिल्ली की है वो 2 करोड़ अप्रॉक्स है, और केसेस जो है हमेशा अगर देखा जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही पाए गए हैं, और डेथ भी जब सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही हो रही है। तो मेरा सिर्फ एक ही कोर्ट से दरख्वास्त है कि इसको लॉकडाउन 1 महीने के लिए कर दिया जाए, और इसमें कमेटी बिठाई जाए जिसमें MHA और सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट दोनों को साथ में इस चीज़ के लिए काम करे दिल्ली के लिए, और एक सारी रिपोर्ट अपनी दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट करें। पटीशन में मुख्य क्या क्या बातें, एक पटीशन भी दिखा दीजिए और बता दीजिए कि क्या क्या मुख्य बातें मांगे रखी गई हैं। जी सर, पेटिशन में जो मैंने जो मुख्य बातें हैं, एक तो इनका डाटा है, जो इनका इन्हीं का जो साइट्स हैं जो ये डाटा दे रहे हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। एक दिल्ली हाई कोर्ट में सुओ मोटो केस फाइल हुआ था, जो कोर्ट ने खुद इसको चालू करा था। वो था कि इसमें डेथ जो है, क्रीमेशन हाउसेस जो हैं वो सारे फुल हो रहे हैं, इस वक्त जगह नहीं है क्रीमेशन हाउसेस में। तो उसमें उनके ऑर्डर में भी आया हुआ है 80 रैक्स जो LNJP हॉस्पिटल है, वो सारा का सारा 80 रैक्स फुल हैं, और अलग से 28 बॉडीज़ जो हैं एक के ऊपर पाइल डाउन है। तो अगर इनमें ये सारी चीज़ें, और इंडियन एक्सप्रेस में जो एक आर्टिकल भी आया था कि 163 जो है कंटेनमेंट जोन हो गए हैं दिल्ली में। तो इतने सारे केसेस को मद्देनजर रखते हुए मैंने सिर्फ कोर्ट से 4 ही चीज़ मांगी है। एक, इमीडिएट लॉकडाउन टिल 5th जुलाई। सेकेंड, कमिटी एज डिसाइडेड एंड द ओनली ओपन अनलॉक ओनली एसेंशियल आइटम्स एज डिस्क्राइब्ड with a particular described in the memo. That's it. जी, लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर मानी जा रही है कि कई लोगों का कारोबार बंद हो गया था, बड़ी मुश्किल से 2 महीने बाद खुला है। अब आप जिस तरह मांग कर रहे हैं तो ये दोबारा बंद हो जाएगा, तो फिर बेरोजगारी जितनी बढ़ी उसकी ज़्यादा, कोरोना से ज़्यादा मौतें तो उससे हो जाएंगी। बिल्कुल कहना ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ मैं देखता हूँ कि आदमी का कारोबार से ज़्यादा आदमी की ज़िंदगी है। अगर आदमी ही नहीं रहेगा तो वो कारोबार तो वैसे ही नहीं रहेगा, इस पे मेरा कहना। और वैसे ही हमारे जो हमारी जो राज्य सरकार है केजरीवाल जी की, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही है कि दिल्ली जो है सर्विस क्लास की है, लेबर नहीं है यहाँ पे, जो हंगर और पुअर से हो रही है। लेबर अगर अब देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट जब सारा खोल दिया गया तो सारी लेबर दोबारा धीरे धीरे आ गई है। तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि इसको लेके। ठीक है, इकनॉमी हम सारी चीज़ें देखेंगे मद्देनजर में रखते हुए कि कारोबार पे इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ें पड़ेगा। इसलिए ही हम धीरे अनलॉक को इतनी जल्दी ओपन नहीं करना चाहिए था।
अगर हम 31 तारीख तक वेट करते तो क्या पता जो हमारे डाटा है केसेस का वो कम होता, डेथ का कम होता, और धीरे धीरे इसकी शुरुआत करते। सलून खोलना और ये जो जितने शावर जेल आदमी नहीं खरीदता, एसेंशियल, दीज आर नॉट द एसेंशियल आइटम्स। सो ये मद्देनजर रखते हुए मैंने पीआईएल फाइल करी है। कब तक इसकी मामले में सुनवाई? सर 12 जून को मोस्ट प्रोबेबली मैटर आ ही जाएगा, लिस्ट हो जाएगा मैटर। मैंने फाइल कर दी है जी दिल्ली हाई कोर्ट में। ਬਿਲਕੁਲ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਦਿਮਾਨ, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।